भारत संपूर्णताओं का देश है। भारत संपूर्ण विश्व की चुनी हुई सभ्यताओं को, संपूर्ण विश्व की मानववादी प्रकृतिवादी सभ्यताओं को लेकर चलने वाला देश है। यहाँ के मानव सदैव ही मानव, जीव जंतु और समस्त प्रकृति के कल्याण और हितार्थ ही बातें सोचते हैं। यहाँ के मानव ने जब जब धन की प्राप्ति की तब तब मानव के हितार्थ, जब जब राज्य की प्राप्ति की संपूर्ण प्रकृति के हितार्थ, जब जब सामर्थ्य बढ़ाया तब तब संपूर्ण राष्ट्र, प्रकृति, जीव जंतु सबके प्रति सहिष्णुता दिखाई। ये सहिष्णुता गुलामी नहीं थी। हमने अंगीकार किया ईशा को, हमने अंगीकार किया मूसा को, हमने अपने वेदों में इनको गुरुओं का स्थान दिया। हम कैसे कुसंस्कारी हो गए, हम कैसे मानवता के विपरीत हुए। हमने जब जब जीवों पर अत्याचार देखा, हमने अपने धर्म के कलेवर को सदैव ही बदलने की चेष्टा की। हमने मानव जाति में जब भी उच्छृंखल उत्पात देखे, अपने विचारों द्वारा, अपने संस्कारों द्वारा और अपनी संस्कृतियों द्वारा सदैव और सतत उनमें सुधार करते रहे। अगर हमारी ये सुधारवाद प्रक्रिया ही किसी को खल रही हो तो वो मात्र दुष्टों को खलेगी, मात्र नीचता के प्रवर्तकों को खलेगी, मात्र जीवों के दुश्मनों को खलेगी, मात्र प्रकृति के दुश्मनों को खलेगी। हमने भारत का निर्माण विश्व के समस्त ज्ञानियों को जुटा के किया। हमने भारत का निर्माण विश्व के समस्त सज्जन पुरुषों को जुटा के किया। हमने भारत का निर्माण मानव जाति के रक्षा हेतु किया। हमारे देश ने ही मोहम्मद को इंसानियत का पाठ पढ़ा के एक नए धर्म की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। अन्यथा पूरा पश्चिम अत्याचार, लूटमार से दबा हुआ था। औरतों का सम्मान धूल धुतरित था, बालकों का जीना दूभर था। अत्याचार ही उनकी संस्कृति थी। भारत के ऋषि मुनियों से मिलने के बाद उस बालक मोहम्मद में ऐसा परिवर्तन आया कि उसने इंसानियत का परचम उठाया। हमारे हिंदू धर्म में हमारे जितने धर्म गुरु हैं, दीक्षा देने के बाद, ज्ञान देने के बाद अपने शिष्यों से आदेश करते हैं कि देश विदेश में जाके तुम हमारे ज्ञान का प्रचार करो, परिव्रज्या के रूप में मानव जाति का कल्याण करो। इसी के अंतर्गत मोहम्मद को इस्लाम का प्रचार करने जाना पड़ा। हमारी मानवीय गरिमा का ये महान प्रतीक रहा। हमने मूसा को भी स्थान दिया। ईसा मसीह को ज्ञान देके प्रचार पे भेजा, उनको उन्हीं के लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया। मोहम्मद को ज्ञान देके भेजा, उनको उन्हीं के लोगों ने मार काट मचा दिया। हमने सदैव ही सहिष्णुता, प्यार और प्यार के दूध पिलाए हैं। हमने सदैव ही सरों पे मां के छत्र का आंचल रखा है। हमने शरण में आए हुए को कभी तलवारों का भंजन नहीं दिया। हमने अपनों को विष नहीं पिलाया। हमने अपने बड़ों का गर्दन काट के शासन करने की चेष्टाएं नहीं की। भारतीय संस्कृति का सदैव से इतिहास रहा है, हम पूर्ण हो और किसी पूर्ण के अधीन राष्ट्र को करके प्रकृति में विलीन होने की चेष्टा करें। हजार साल के आंदोलनों ने, दुष्टों की कुचेष्टाओं ने, मानवता के विरोधियों ने, प्रकृति के दुश्मनों ने इन बातों पे निगरानी रखी। जब जब उन्हें अत्याचार के मौके नहीं मिले, जब जब उनके कुछ प्रयास सफल नहीं हुए, तब तब उन्होंने इन सभ्यताओं पे आघात किया। इन सभ्यताओं को बढ़ाने वाले लोगों पे तरह तरह के कुचक्र, कुदंड रच रच के
इन्हें बदनाम करने की चेष्टाएं किया। कुछ गलत चरित्रहीन लोगों को, कुछ गलत मुठियामेट लोगों को मिलाकर इन्होंने सदैव ही अत्याचार को प्रश्रय दिया। जब जब शासन अधर्म को प्रेरित होता है तो वो राज्य नीति न होकर अधर्म नीति को प्रेरणा स्रोत होता है। सबों का कहना है कि साधु महात्मा को राजनीति से क्या लेना, हरामजादों को ज्ञान नहीं कि राज्य नीति बिना अनुशासन के अधर्म नीति होती। किसी संत और महात्मा ने अपना निर्माण मात्र इसीलिए किया है कि वह मानव जाति और समस्त प्रकृति की रक्षा में अपना पूर्ण सहयोग दे सके। वास्तव में देखा जाए तो नेतृत्व का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए और नेतृत्व के निरीक्षण का अधिकार भी उन्हीं को देना चाहिए। लिप्सा, लोभ, चोरी डाके में फंसे हुए लोग कभी भी न्याय का पक्ष नहीं ले सकते और न्याय कर भी नहीं सकते। ऐसे लोगों से राष्ट्र के प्रति सद्भावना की उम्मीद लगाना महान बेईमानी है। ये देश सदैव से शिव भगवान की आराधना किया है। शिव का मतलब होता है मिला हुआ, शंकर का मतलब होता है मिला हुआ। इस देश ने सदैव ही मिले हुए को भी प्रश्रय दिया। इस देश में श्री हरि भगवान विष्णु भी पूजित हैं, जो अपनी प्रेयसी के साथ भी चरित्रवान ढंग से रहते हैं। इस देश में ब्रह्मा भी पूजित हैं, जो नाग के फणों के समक्ष भी शांत मुद्रा में ज्ञान प्रवर्धन करते हैं। मानवता के वर्गीकरण का इतना बड़ा विज्ञान पूरे विश्व में किसी ने नहीं दिया। गणित के सूत्रों को पूरे दुनिया में किसी ने नहीं दिया जो भारतवर्ष ने दिया। जिस समय सारे संसार के वैज्ञानिक जीवों के वर्गीकरण में लगे हुए थे, जिस समय सारे संसार के वैज्ञानिक वनस्पतियों के वर्गीकरण में लगे हुए थे, उससे हजारों साल पहले मानव धर्म की सभ्यता का नींव रखने वाले लोगों ने मानव के चरित्र के आधार पे उनका विभिन्न वर्णों में वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण अलगाववाद के लिए नहीं था, वर्गीकरण जीवने के लिए सहूलियतों के लिए था। एक पूरा घर वो होता है जिसमें समृद्धि आ गई हो, शिक्षा आ गई हो, सिद्धता आ गई हो, घर का बुजुर्ग बड़ा ब्राह्मण के समान ज्ञानी सद्गुणी चरित्रवान हो गया है और वो अपने दरवाजे की निगरानी भी करता और घर के चरित्रों की भी निगरानी करता। उसके अधीन घर का रक्षा करने वाला, घर का छात्रत्व पालन करने वाला सदस्य है, जो छत्रित्व का काम कर सुरक्षा प्रदान करता। उसके बाद घर का तीसरा सदस्य है वैश्य, जिसका काम है आर्थिक समुन्नति, आर्थिक प्रयोजनों को पूर्ण करना। और चतुर्थ पे घर के जितने सदस्य हैं, जितने छोटे सदस्य हैं, सभी शूद्र हैं, सेवक हैं। सबको उनके अधीन रहते हुए समर्पण भाव से पूर्णता के साथ सेवा का निर्वहन करना है। भारतीय धर्म में एक प्रतिष्ठित परिवार की यही संरचना हुई है। ये चारों वर्ण जातियां नहीं हैं, ये चारों वर्ण स्थितियां हैं व्यक्ति के कर्म करने के लिए। एक राज्य का पुनर्निर्माण करने के लिए जरूरी है कि एक राज्य में ऐसे परिवारों की स्थितियां हों, राज्य में ब्रह्मा विष्णु महेश इन पदवियों के धारक व्यक्तियों का निर्माण किया जाए। ब्रह्मा विचार करेगा केवल परिष्कृत संस्कृतियों के बारे में, ब्रह्मा विचार करेगा उस श्रृंखल हुए नौजवानों को निर्धारित करने के लिए, ब्रह्मा निर्धारित करेगा उछलते समाज के अंदर प्रकाश फैलाने के लिए। एक पूर्ण राज्य की गरिमा यही है। जिस तरह एक पूर्ण परिवार की गरिमा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का निर्धारण होने के बाद होता है, उसी प्रकार एक पूर्ण राज्य की गरिमा ब्रह्मा विष्णु महेश के निर्धारण के बाद ही शुरू होती है। ये पदवियां हैं, ये कोई सिंह पोंछ उगे हुए तत्व नहीं है। चरित्र के आधार पे जीव का, मानव का वर्गीकरण किया गया। जैसे कोई ने डॉक्टरी पढ़ लिया
उसके गले में स्टेथोस्कोप लटका दो, दूर से देख के बोला जाएगा ही इज डॉक्टर। इसी तरह कर्म के आधार पे धारे गए आभूषण, कर्म के आधार पे किए गए क्रियाएं उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। हमारा भारतीय धर्म सदैव से इसका पक्षधर रहा है और रहेगा। अगर मानवता का निर्धारण करना, प्रकृति के प्रति संवेदना दिखाना मूर्खता है, तो हम भारतीय इस मूर्खता को सदैव करते रहेंगे। यदि मानव मानव के बीच के भेदों को हटाकर उनका समन्वय कराना हमारी उदंडता है, तो हम इस उदंडता के प्रति आग्रहित रहेंगे। यदि संपूर्ण जीवों के प्रति संवेदित होना हमारी कायरता है, तो हम इस कायरता से भी पीछे नहीं हटने वाले। ये वो देश है जिसने नारियों को पूर्ण दैवित्व सम्मान दिया। ये वो देश है जिसने मदालसा को, अनसुईया को, सीता को प्रश्रय दिया, मंदोदरी को भी दिया, कुंती को भी दिया। ऊपर मुंह करके थूकने वाले अपने मुंह के ऊपर देखें, उनकी थूकी गई थूकें उन्हीं के ऊपर पड़ी हैं। चरित्र पे लांछन करने वालों को सदैव ही अपने घर में दुष्चरित्रता का अपमान झेलना पड़ता। चरित्र के प्रति दुष्प्रवृत्तियों को फैलाने वाले सदैव ही अपने गर्त में डूब के मरते। इसलिए भारत के प्रति, भारतीय जातियों के प्रति जिनके मन में जो भी धारणाएं हों, हमारे इन वक्तव्यों के बाद हमारे इस वेबसाइट पे लोड कर सकते हैं। हमारा भारतीय धर्म संकीर्ण नहीं है। पिता संकीर्ण नहीं होता। बच्चों में संकीर्णता आ सकती है, पिता में संकीर्णता नहीं होती। पिता सदैव ही अपने बच्चों को इसलिए मारता कि कल को समाज में कोई उन पे हाथ न उठा दे। इसी तरह मानव धर्म के प्रवर्तक हैं वो जिनसे प्यार करते हैं, जिनमें सहिष्णुता देखते हैं, उन्हें अपना ही लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो उन्होंने भारतवर्ष को घूम के देखा। उन्होंने देखा जातीय आंदोलन, वर्गीय आंदोलन, संघीय आंदोलनों ने हमारे भारतवर्ष का स्वरूप ही 1000 साल में बदल दिया है। हमारी भावनात्मक सहिष्णुता ने देश में एक एक घरों में 4-4 वर्णों की स्थापना कर दी है। स्नेहिल जनों ने अगर मोहम्मद को माना तो ईसा को भी माना, जुरथुस्र को भी माना, बुद्ध को भी माना। हम सबको स्वीकार करते हैं और हमें हमारे पास इनके लिए भी जगह है। हम जानते हैं विश्व के निकाले गए जितने कमरे रूपी धर्म हैं ये इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु हम सनातन धर्मी मानव सदैव इन्हें स्वीकार करते हैं क्योंकि हम इनके जन्मदाता हैं। आजाद हिंद फौज ने जब अपना निर्माण किया उसने भारत को देखा। हमारे ही लोग ईसा को मानने वाले हुए, हमारे ही लोग मूसा को मानने वाले हुए और हमारे ही लोग जुरथुस्र और बुद्ध को मानने वाले हुए। हम उनसे कैसे बैर कर सकते हैं? हमारा ही भाई, हमारी ही बहन किसी और दिव्यता में आस्था रखती हो तो क्या हम उसकी गर्दन काटने की चेष्टा करेंगे? मानव धर्म ने सदैव ही सहिष्णुता सिखाई, लेकिन अन्य धर्मों को स्वीकार नहीं। अन्य को ये बर्दाश्त नहीं, वो तो गर्दन काटेंगे ही, पर हम नहीं काटने वाले, हम उन्हें भी जगह देते हैं। इसी का परिणाम है आज भारतवर्ष में हमने बच्चों की तरह ईसा के बंदों को पाला, मूसा के बंदों को रहम दिया और आज वो हमारे सर पे चढ़ने को उद्यत हैं। भारतवर्ष को घूमने के बाद नेताजी ने देखा कि जब हमारे ही लोग ईसा और मूसा को मानने वाली सेनाएं गठित किए हैं तो इनको विलग करके हमारा देश निर्मित नहीं हो सकता। तिरंगे का निर्माण मैडम कामा ने जापान में किया जब, तो सबसे ऊपर केसरिया ध्वज इसलिए लगाया
क्योंकि भारत का पूर्ण स्वरूप ही धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो सबसे ऊपर भारत में अध्यात्म को, मानव धर्म को रखेंगे। बीच में शांति के प्रिय ईशा के बंदों का धर्म है सफेद रंग, जिस पे हम 32 तीलियों के चक्र को लगाते हैं। हमारी धारणा रही है भारतवर्ष में रहने वाले ईशा के बंदे अद्भुत ईशा के बंदे बनेंगे और पूरे भारतवर्ष में शांति का चक्र चलाएंगे। हमारी धारणा थी। हमारा हरा रंग जो इस्लाम का प्रतीक था, जो मूसा का प्रतीक था, हमारी आधार की रक्षा में अपनी प्राणहुति देंगे, हमारे आधार को सुरक्षित करने में अपने बल को लगाएंगे। अगर ये हमारी धारणा नापाक रही होती और यदि हमारी ये धारणाएं मानवता विरोधी रही होती तो हमें मानवों का साथ नहीं मिला होता, हमें प्राणोत्सर्ग करने वाले बहनें नहीं मिलती, हमें प्राणोत्सर्ग करने वाले भाई नहीं मिले होते। हमारे एक बार कहने पर मां बहनें अपने स्वर्ण और चांदी के कुंडल ना निकाल के दी होती। दुख की बात रही, आजाद हिंद फौज की जो गरिमा थी, जो सोच थी, कुछ कुत्सित प्रयासों के कारण दूषित कर दी गई। स्त्रियों के लोभ में फंसे लोगों ने, सत्ता के लोभ में फंसे लोगों ने राष्ट्र के कलेवर, चिंतन और चरित्र को ही बदल के रख दिया। हम शर्मसार हैं अपने आजाद हिंद के सिपाहियों से, हम शर्मसार हैं अपने उस क्रांतिकारियों से जिन्होंने इनकी रक्षा के लिए सर्वस्व लगातार अपनी एक एक बूंदों की न्यौछावर दे दी। इनका प्राणोत्सर्ग हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम नस नस में, रोमे रोमे में सनातन को अब जन्म दे के रहेंगे। जिस तरह विद्युत के प्रवाह से किसी भी तार के अंदर ऊर्जाओं का समावेश हो जाता, अग्नि के प्रवाह से काष्ठ में भी ऊर्जा आ जाती, उसी प्रकार हे मानवों अब तुम्हें जागना ही होगा, क्योंकि महाकाल अपनी गतियों को त्यागने वाले नहीं। अगर तुमने जल्दी से अपने समाधान को स्वीकार नहीं किया, तो दंड को भुगतने के लिए सदैव तैयार रहना। जो मानव का हितैषी नहीं उसके हम हितैषी नहीं, जो जीव का हितैषी नहीं उसके हम हितैषी नहीं, जो प्रकृति का हितैषी नहीं उसके हम हितैषी नहीं, और उनका सर्वनाश हम करके ही रहेंगे। भारत सदैव से ही ब्रह्मांड मंडल का रक्षक रहा। विश्व गुरु, मानव गुरु, प्रकृति गुरु की गरिमाओं से उद्बोधित होता रहा और मैं इसकी अक्षुण्णता बनाए रखने में सदैव समर्थ रहूंगा। भारत की नस नस में, भारत की प्रकृति में, भारत के जीव जीव में सनातन जागेगा और निश्चित जागेगा। दुष्टों का सर्वनाश करके जागेगा, निश्चित जागेगा। महाकाल का आंदोलन अभी शांत जरूर है, लेकिन ज्वालामुखी जिस प्रकार शांत होते हुए भी भयावह होता, उसी प्रकार महाकाल की गतिविधियां कब विस्फोटक रूप लें कोई ठीक नहीं। लेकिन मित्रों, ये गतियां जरूर होंगी, होकर ही रहेंगी। अगर हवा से कुछ होता है तो जान लो हवा के कण कण में हमने यज्ञ की धुनी घोल दी है। किसी की मजाल ना है बिना हवा लिए जी सके, और कसम भगवान की है कि सबके नस नस में हम धर्म उतार के रहेंगे। लेने वाली हर सांसों में गायत्री की धूम्र जाके रहेगी। जीव जंतु वनस्पतियों के प्राण प्राण में हम अपने यज्ञ की धुनी घुसा के दम लेंगे। कोई कितनी देर तक सांसें रोक सकता है, कोई कितनी देर तक अपने प्राणों को बल में दे सकता है, हम भी अब देखना चाहते हैं। महाकाल की गतियां अनंत हैं। बिनु पग चले सुनहि बिन काना। इसलिए दोस्तों, प्रकृति के प्रति, जीव के प्रति, मानव के प्रति सहिष्णु बनिए, दयालुता लाइए। आपसी टांग खींच प्रवृत्तियों को त्याग कर आपसी सहयोग की भावनाओं को जागृत करिए, वरना किसी बड़े वृक्ष के ऊपर जिस तरह अमरलता चढ़ के उसे ढक देती,
उसी प्रकार मानवता विरोधी दुश्चरित्रता के प्रचारकों के द्वारा इन पे आच्छादन होने लगेगा। सावधान और सदैव सावधान रहें। इसके साथ ही भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, समस्त दिव्य मानवों की जय हो, ऋषि मुनियों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सदैव सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो के साथ हर 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 महादेव।